ओम शांति। सुनते हैं 2-3-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन आत्मा में टिककर परमात्मा की याद में। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भाव माँ में कम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। गीत की लाइन है, तेरे द्वार खड़ा डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, इस समय सभी पतित तमो प्रधान हैं। जो स्वर्गवासी देवता होते हैं वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी, पुजारी, भक्त, कंगाल बनते हैं। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब हैं भक्त। भक्त भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय खुद देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। मैं सृष्टि का बीज रूप सबका बाप हूँ। सभी आत्माएं पुकारती हैं, हे परम पिता परमात्मा। मनुष्य कह देते कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा, बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। बाप कहते कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़े ही है। मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर तुम बच्चों को समझाता हूँ। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। कहते भी हैं अच्छे व बुरे संस्कार आत्माओं में रहते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते आत्मा तो निर्लेप है, तो फिर आत्मा निर्लेप कैसे रह सकती है? उन संस्कारों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। तो साधु सन्यासी ये सब गलत कह रहे हैं। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो यह समझाए। भक्त समझते हैं कि हम नौंधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है, साक्षात्कार होता है। दीदार होना गोया भगवान मिला ऐसा समझते हैं, इसमें ही खुश हो जाते हैं। परंतु है कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ खलास। ऐसे तो नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। आधा आधा होता है ना। आधा तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, अभी तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल पहले भी आकर तुम देवी देवता बनाया था। फिर सुनते हैं बाप ने कल पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहाँ तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, तुम सदा सुखी थे। 21 जन्म जो देवी देवता थे वह अब कांटे बने हैं, अब जंगल बन गया है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्यांत तुमको दुख दिया है। काम महाशत्रु ने इन पर जीत पहनो। इसने 1-2 पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। बाबा कहते हैं मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होना, इस वृक्ष की उत्पत्ति पालना विनाश कैसे होता है वह कोई भी नहीं जानते। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ क्या? मन मना भाव, मन मन में मुझे याद करो। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भाव माँ में कम याद करो। मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। धारणा के सब्जेक्ट पर मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार
सुनाया है वह बुद्धि मूर्ख सदा हर्षित रहना है। एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। दे के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है अपने अब दे के सब धर्म त्याग। कौन से धर्म है दे के हैं? मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बनिया हूँ, जाट हूँ, राजपूत हूँ, ये सब दे के धर्म, सब जाति पाति सब दे के धर्म है। तो बहुत चाहते इन सब को त्यागो और आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। वरदान अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। उनसे पूछो तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। यह भारत की सीढ़ी है। भारत के ऊपर सीढ़ी का चित्र बना हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे। 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। स्लोगन शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।